नमस्कार साथियों, स्वागत है एक क्लासेज में। हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे, जिसके 5 पार्ट ऑलरेडी हमने इस चैनल पर डाल दिए हैं। तो चलिए आज छठा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। ऑप्शन ए वोखा, ऑप्शन बी मोकोकचंग, ऑप्शन सी दाउलचारा, ऑप्शन डी किबिथु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किबिथु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप है? भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेरन ज्वालामुखी द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया है? दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए शहीद द्वीप, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष बोस द्वीप, ऑप्शन सी स्वराज द्वीप, ऑप्शन डी वीर सावरकर द्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वराज द्वीप किया गया हेवलॉक द्वीप का नया नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य पूछा है। ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी उत्तरी पर्वत, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। तो दोस्तों सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है भारत में दक्षिण का पठार। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। भारत का वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम की इन तीनों देशों के साथ सीमाएं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, ऑप्शन बी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कर्क रेखा बोलते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ऑप्शन ए 23 डिग्री 60 मिनट पश्चिमी गुजरात में, ऑप्शन बी 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों मालवा का पठार ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए अमरेली, ऑप्शन बी दाहोद, ऑप्शन सी भरूच, ऑप्शन डी गोहर माता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोहर माता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी तिरुपति। तो दोस्तों ऑप्शन ए अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी भावर। तो दोस्तों उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरी निवेशिका जिसे कोरी क्रीक
कहते हैं जिस पर स्थित है वह है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ का लिटिल रन, ऑप्शन डी कच्छ का रन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोरी निवेशिका कच्छ का लिटिल रन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों 4 भारतीय राज्य की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटकाई वूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? पटकाई वूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए भारत के उत्तरी भाग, ऑप्शन बी भारत के पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी भारत के दक्षिणी भाग, ऑप्शन डी भारत के पूर्वी भाग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में पटकाई वूम की पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चनों के आगे दिया हुआ कि यह कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिमी घाट है पर्वत, ऑप्शन बी फटार, ऑप्शन सी फटारों की ढलान, ऑप्शन डी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों पश्चिमी घाट फटारों की ढलान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस में स्थित है? ऑप्शन ए मतलब कौन से राज्य में स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है मतलब कि यामोत्तर भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है और बाकी तीनों राज्यों से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की गणना किसके क्लॉक टावर से की जाती है? ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी संबलपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से, ऑप्शन सी इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में चिन्हित है? ऑप्शन ए वेलिकोंडा, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी एनाकोंडा। तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में चिन्हित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ऑप्शन ए कोरोमंडल, ऑप्शन बी मालाबार, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार, ऑप्शन डी कोंकण। तो दोस्तों इसका कोरोमंडल हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। किसके कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? ऑप्शन ए अक्षांशीय विस्तार के कारण, ऑप्शन बी देशांतरीय विस्तार के कारण, ऑप्शन सी क्षेत्रीय विस्तार के कारण, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। तो दोस्तों यह अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का है मतलब भारत का आकार की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी डचों को, ऑप्शन सी पुर्तगालियों को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए कोंकण तटीय मैदान, ऑप्शन बी मालाबार तटीय मैदान, ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन डी गुजरात मैदान। तो दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भौगोलिक
मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय सर्वेक्षण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय सर्वेक्षण भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। दोस्तों ये भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पूछ रहा है। ऑप्शन ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाता है भारत के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? ऑप्शन ए भारत को श्रीलंका से, ऑप्शन बी लक्षद्वीप को मालदीव से, ऑप्शन सी अंडमान को निकोबार से, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। तो दोस्तों लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों यह पूछ रहा है कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है नेपाल के साथ। तो दोस्तों बिहार करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, तो असम नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बताते हुए अगर कोई गलती हो जाती है कोई क्वेश्चन आंसर में, तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में उस गलती को सुधारा जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी मिनिकॉय, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? दोस्तों ये सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। ऑप्शन ए कर्नाटक तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोंकण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान किसके बीच है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान किसके बीच है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच है, ऑप्शन सी श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? दोस्तों कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? इनमें से देखते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन बी। और बाकी तीनों राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरापूंजी स्थित है ऑप्शन ए नाग पहाड़िया, ऑप्शन बी गोरो पहाड़िया, ऑप्शन सी खासी पहाड़िया, ऑप्शन डी मिकिर पहाड़िया। तो दोस्तों चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में कोरोमंडल समुद्री तट स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक रूप से
संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? ऑप्शन ए शिवालिक पर्वतमाला, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी वृत हिमालय, ऑप्शन डी अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों मेघालय क्षेत्र दक्कन का पठार क्षेत्र का भाग है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम राज्य की राजधानी, ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी कोहिमा। तो मिजोरम राज्य की राजधानी ऑप्शन सी हो जाएगा आइजोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप को बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पणजी किस राज्य की राजधानी है? पणजी किस राज्य की? ऑप्शन ए दादर नागर हवेली, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी गोवा। तो यह गोवा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों यह पूछ रहा है बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदानों और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ऑप्शन ए अहमदाबाद और गांधीनगर, ऑप्शन बी हुबली और धारवाड़, ऑप्शन सी त्रिशूर और तिरुवल्ला, ऑप्शन डी कटक और भुवनेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशूर और तिरुवल्ला जुड़वा नगर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी कैम्बे की खाड़ी। तो दोस्तों प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती, बाकी कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी इनमें पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एजिना, ऑप्शन बी प्रोमीथियस, ऑप्शन सी टाइफोन, ऑप्शन डी टेथिस। तो दोस्तों टेथिस के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किसके सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा से नहीं गुजरती है, बाकी तीनों राज्यों से गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, नेपाल और भूटान, ऑप्शन सी भूटान और अफगानिस्तान, ऑप्शन डी म्यांमार और बांग्लादेश। तो दोस्तों यह पूछा है पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार और बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? यह पूछ रहा है भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।